स्टार प्लस पर सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो। जहां शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की शुरुआत हुई थी अक्षरा और नैतिक के रिश्ते के साथ, तो वहीं समय के साथ साथ नायरा कार्तिक का रिश्ता देखने को मिला। उसके बाद सीरत और कार्तिक का रिश्ता देखने को मिला। जब आया इस शो में जनरेशन लीप, तो उसके बाद इस शो की पूरी जिम्मेदारी हर्षद चोपड़ा, प्रणाली राठौड़ और करिश्मा सावंत यानी कि अभिमन्यु, अक्षरा और आरोही ने अपने कंधों पर ले ली। लेकिन इस शो का हाल ही में एक प्रोमो रिलीज किया गया जहां पर कि देखने को ये मिला कि असल में अक्षरा अभिमन्यु की शादी तो हो रही है, लेकिन अक्षरा को जो कॉल आया है डॉक्टर से, उसके अकॉर्डिंग यहां पर डॉक्टर ने इस बात का किया खुलासा अक्षरा के सामने कि वो प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर बार बार यही कहा जा रहा है कि क्या अभिमन्यु बिरला अभिनव शर्मा के बच्चे को एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। इस पूरे के पूरे प्रोमो को लेकर काफ़ी कुछ कमेंट्स आए हैं हमारे व्यूअर्स के इस शो को लेकर, और ये तक कहा गया है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का अब तक का सबसे बेकार प्रोमो रिलीज किया गया यहाँ पर मेकर्स के जरिए। और क्या कुछ कहते हैं कमेंट्स में व्यूअर्स, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो आइए चलिए पढ़ते हैं उनके कमेंट्स को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी बेहद दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए, जिसका कि हाल ही में एक प्रोमो भी मेकर्स ने दिखाया जहां पर कि देखने को ये मिला कि अभीर की खुशी के लिए अक्षरा अभिमन्यु शादी तो करते हैं, लेकिन उसी दौरान अक्षरा को आता है डॉक्टर का कॉल और वो करती है इस बात का खुलासा कि अक्षरा की मेडिकल रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अक्षरा प्रेग्नेंट है। जिसके बाद की बार बार यही कहा जाता है कि यहाँ पर अक्षरा का अतीत अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते पर क्या असर डालेगा। वाला आपको बता दें कि इसे लेकर कुछ व्यूअर्स ने हमें कमेंट्स किया है और बताई है अपनी राय, जहां पर कि पहला कमेंट है इट्स डार्क 9983 जी की तरफ से, जो कि लिखते हैं कोई भी बात इस शो में नॉर्मल नहीं हो सकता, एक शादी में भी प्रेगनेंसी का ट्विस्ट। अब ऐसे में यहाँ पर ये ट्विस्ट किस तरीके से इस शो की कहानी को बदल देगा, ये देखना असल में बेहद दिलचस्प होगा। तो वहीं अगला कमेंट जो हमें आया है वो है यूजर जी की तरफ से, जो लिखते हैं व्हेन अक्षरा वाज प्रेग्नेंट विद अभिमन्यु चाइल्ड अभिनव टुक केयर ऑफ हर एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट विद अभिनव चाइल्ड, अभिमन्यु विल टेक केयर ऑफ हर। नाइस। यानी कि इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब अक्षरा प्रेग्नेंट थी, जब अक्षरा के कोख में अभीर पल रहा था, तो उस दौरान अभिनव शर्मा ने अक्षरा को अपनाया था, अभीर को एक पिता का नाम, पिता का प्यार दिया था, और अब जब अभिनव शर्मा के बच्चे को अपनी कोख में पाल रही है अक्षरा, तो यहाँ पर अभिमन्यु वही सब कुछ करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं आप सभी को बता दें कि अगला कमेंट हमारे पास आया है @वैष्णवी मोंगा जी की तरफ से, जो कि यहाँ पर लिख रही हैं अब लीप आ जाएगा, बेटी होगी और उसके सहारे सीरियल आगे चलाएंगी, अभीर को कोई पूछेगा ही नहीं, जस्ट लाइक नक्श एंड कायरव। यहाँ पर इन्होंने अपनी राय दी है कि अब जब अक्षरा की प्रेगनेंसी का ट्रैक दिखाएंगे मेकर्स, तो अक्षरा की बेटी होगी और जनरेशन लीप के बाद उसी के सहारे कहानी आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो वहीं जहां अभीर को लेकर अभी हाल ही में कहानी चल रही है, तो वहीं अभीर को सब भुला चुके होंगे, जैसे कि अब शो में कायरव और नक्श की ज्यादा बात नहीं की जाती है। वह हमारे पास एक और कमेंट आया है @सुनीता जी की तरफ से, जो कि लिखती हैं व्हेन आई लिसन दिस बैकग्राउंड म्यूजिक आई मिस कायरा। यानी कि आज भले ही हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ यानी कि अक्षरा और अभिमन्यु की कहानी को मेकर्स दिखा रहे हो, लेकिन व्यूअर्स के दिलों में अब भी
कायरा के लिए वही प्यार है, वो कायरा को फिर से बार बार यहाँ पर करते हैं याद। इसके अलावा एक और कमेंट आया है हमारे पास जो कि है @A4G की तरफ से, जो कि लिखते हैं अभिनव कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद ये सीरियल TRP लिस्ट में हमेशा सेकंड रहता था। उसकी मौत के बाद दोबारा कभी सेकंड पोजीशन पे नहीं गया सीरियल। इस वीक भी 4th पोजीशन पे है। TRP गिरने से ये बात तो क्लियर है कि किसी को निब्बा निब्बी वाला लव स्टोरी पसंद नहीं आया। कुछ लोग मैच्योर्ड लव स्टोरी भी पसंद करते हैं। अब शायद वो अभिनव व्यूअर्स को दोबारा नहीं पाए और कैश ने किए लिए प्रेगनेंसी का ट्रैक दिखा दिया है। अब यहाँ पर अभिनव शर्मा की तो मौत हो चुकी है, लेकिन अभिनव शर्मा जी की तरफ से जो भी यहाँ पर शो में अपना योगदान दिया था, उन्होंने तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था शो में, उसकी वजह से इस शो की TRP काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस शो में अक्षरा की प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं अभिनव शर्मा के बच्चे की तौर पर अभिनव शर्मा को वापस लाने की कोशिश है, जिसकी वजह से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि TRP बढ़ जाए। इसका अगला कमेंट हमारे पास है @अंकिता जी की तरफ से, और ये लिखते हैं ये शो क्या बनता जा रहा है यार, कोई देखता भी रहा है इसे। जिन लोगों ने जनरेशन 1 और 2 देख लिए हैं, दे शुड टोटली बॉयकॉट दिस फालतू जनरेशन। यानी कि उन्हें पहली और दूसरी जनरेशन तो पसंद आए, लेकिन इस शो में ये जनरेशन उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई। इसके अलावा हमारे पास रितिका यादव जी का अगला कमेंट आता है, जो कि लिखती है व्हाट एन इंसल्ट टू सच फाइन एक्टर लाइक हर्षद चोपड़ा। नाउ not a single % expectation left from this show। नहीं स्टोरी फ्रेम करनी आती तो बंद कर दो ना सीरियल, जबरदस्ती का स्टोरी को क्यों दिखाते रहे। अब तो ये शो खत्म है, बिकॉज दे क्लियरली शोन दैट ऑडियंस कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस शो। So why people will watch such a show giving no expectations to audience? Wait for the day to face your downfall cause you really can't repair it anyhow। अब हर्षद चोपड़ा किसी अच्छे प्रोजेक्ट में दिखे तो ही सेटिस्फेक्शन होगा। यानी कि यहाँ पर हर्षद चोपड़ा के काफी फैंस हैं जो कि उन्हें एक अच्छे प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा शो में कौन सा ट्रैक अब मेकर्स दिखाएंगे, क्या शो बंद हो जाएगा सच में, देखना ये दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी कहीं ना कहीं एक नए ट्विस्ट के साथ बदलते हुए नजर आ रही है, जहां पर कि देखने को अब ये मिलेगा कि एक बार फिर से इस शो में आएगा जनरेशन लीप। इस शो के जनरेशन लीप के बाद के किरदार जो होंगे उनको अब तक मेकर्स ने फाइनलाइज तो नहीं किया है, लेकिन मेकर्स उन्हें अप्रोच करना कर चुके हैं शुरू। अब क्या होगा आगे की कहानी में, देखना ये दिलचस्प होगा। तो वहीं आप क्या चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज़ को।